नमस्ते दोस्तों। चलिए आज बाजार की नब्ज पर हाथ रखते हैं। आज का दिन काफी एक्शन से भरा था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बड़े झटकों से लेकर कंपनियों के नतीजों की असलियत और हाँ, $1 खरब के सौदे तक, आज हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो आज हर किसी के दिमाग में है, क्या मार्केट टॉप आउट हो गया है, या फिर ये जो इतनी बड़ी रैली हमने देखी है उसमें बस एक छोटा सा पॉज है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस चर्चा के आखिर तक तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले आज के मार्केट का हाल, फिर बात होगी अनिल अंबानी ग्रुप के गवर्नेंस संकट की, देखेंगे कि अर्निंग सीजन का रियलिटी चेक क्या कहता है। इसके बाद टेक की दुनिया में जो बड़ा करेक्शन चल रहा है उसे समझेंगे, और आखिर में एलन मस्क का वो $1 ट्रिलियन वाला दाव। और इन सब से हम क्या सीख सकते हैं, वो होगा हमारा फाइनल टेक अवे। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट पल्स से। देखिए, पहली नज़र में तो बाजार आज बिल्कुल फ्लैट लग रहा है ना, लेकिन असली कहानी नंबर्स के नीचे छिपी है, और वो कहानी ठहराव की नहीं बल्कि रोटेशन की है। ये देखिए नंबर्स, निफ्टी सेंसेक्स लगभग वहीं के वहीं बंद हुए, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा था। बैंक निफ्टी और मिड कैप्स दोनों में ½ % से ज्यादा की तेजी, और वहीं स्मॉल कैप्स थोड़े नीचे थे। तो साफ है, इंडेक्स भले ही शांत हो, पैसा एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था। तो यही है वो चीज जिसे हम सेक्टर रोटेशन कहते हैं, एकदम क्लासिक केस। हो क्या रहा है कि लोग आईटी और एफएमसीजी जैसे सेफ समझे जाने वाले सेक्टर्स से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं मेटल्स और पीएसयू बैंकों में। मतलब साफ है, पैसा मार्केट से बाहर नहीं जा रहा, बस एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में जा रहा है। चलिए अब आते हैं दिन की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर पर। अनिल अंबानी ग्रुप पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है, और इसका असर निवेशकों को सीधा 7,500 करोड़ रुपए का झटका लगा है। 7,500 करोड़ रुपये। जी हाँ, ये वो रकम है जिसके एसेट्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने अटैच किए हैं। ये नंबर ही अपने आप में बता रहा है कि मामला कितना सीरियस है। तो मामला है क्या? ईडी का कहना है कि ये कर्जों में गड़बड़ी का खेल 2010 से चल रहा था, और इसमें एवरग्रीनिंग का भी आरोप है। अब ये एवरग्रीनिंग क्या है? आसान भाषा में कहें तो पुराने लोन चुकाने के लिए नया लोन लेना, ताकि बुक्स हमेशा अच्छी दिखें। जैसे ये खबर बाहर आई, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयर 16% तक टूट गए। और देखिए, इस पूरे मामले से सीखने के लिए एक बहुत जरूरी बात है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये किसी भी कंपनी की नींव होती है। और ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की ताकत उधार के पैसों से हमेशा ज्यादा होती है, हमेशा। तो ये तो हुई गवर्नेंस की बात, लेकिन मार्केट को सिर्फ गवर्नेंस ही नहीं, कंपनियों के नतीजे भी चलाते हैं। तो चलिए अब जरा अर्निंग्स पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि वहां भी मार्जिन पर काफी दबाव दिख रहा है। हमारे सामने दो कंपनियां हैं, एम्बर एंटरप्राइजेज और वेंकीज इंडिया। दोनों बिल्कुल अलग अलग सेक्टर से हैं, लेकिन कहानी एक जैसी है, घाटा। एम्बर को भारी मॉनसून ने डुबोया, तो वेंकीज को बढ़ती लागतों ने। ये दिखाता है कि कभी-कभी बाहरी फैक्टर्स आपके बिजनेस पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। तो हमारे लिए सबक क्या है? देखिए, जब डिमांड कमज़ोर होती है तो ऑपरेशनल लेवरेज जो होता है ना, वो उल्टा पड़ जाता है, और इसीलिए कंज्यूमर से जुड़ी कंपनियों में मार्जिन पर नज़र रखना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, अब शेयर बाजार से हटकर जरा स्टार्टअप्स की दुनिया में चलते हैं, खासकर एडटेक सेक्टर में, जहां कोविड के टाइम जो एक बड़ा सा गुब्बारा फूला था वो अब फूटता हुआ नजर आ रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, ये 2 नंबर एडटेक की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। 2021 में अनअकैडमी की वैल्यूएशन थी $3.4 बिलियन, और आज 2025 में अपग्रेड उसे खरीदने के लिए ऑफर दे रहा है सिर्फ $300 मिलियन का। मतलब गिरावट का अंदाजा लगाइए। कितनी गिरावट? 91%। जी हाँ, 91%। ये एक बहुत कड़वा सच है कि मार्केट कितनी तेजी से बदलता है और हवा में बनी वैल्यूएशंस कितनी ज्यादा रिस्की हो सकती हैं। लेकिन क्या इसमें कुछ अच्छा भी है? शायद हाँ। इस तरह का कंसोलिडेशन, मतलब जब कंपनियां आपस में मिलती हैं, तो इससे सेक्टर में डिसिप्लिन आता है और पैसा सही जगह लगता है। तो हो सकता है लंबे समय में ये ई लर्निंग के लिए अच्छा ही हो। चलिए अब इंडिया से निकलते हैं और चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर, जहां एलन मस्क ने हमेशा की तरह कॉर्पोरेट हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिख दिया है। और वो चैप्टर जुड़ा है इस नंबर से,
$1 ट्रिलियन। नहीं, ये कोई गलती नहीं है, ये एलन मस्क का नया पे पैकेज है जिसे टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है। ये कॉर्पोरेट इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा पे पैकेज है। तो सवाल उठता है कि ये पैकेज इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, इससे मस्क की ओनरशिप टेस्ला में बढ़कर करीब 25% हो जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेस्ला अब सिर्फ एक कार कंपनी नहीं रहना चाहती, वो एक एआई और रोबोटिक्स की दिग्गज बनना चाहती है। और इस बड़े बदलाव के लिए एलन मस्क को कंपनी पर पूरा कंट्रोल चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहस भी छिड़ गई है। क्या ये एक विजनरी लीडर के लिए सही इनाम है या फिर ये कुछ ज्यादा ही हो गया? इस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। तो चलिए इन सारी कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं और वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। मार्केट टॉप हो गया है या नहीं? तो हमारा फाइनल टेक अवे है, ये एक रोटेशन है, रिवर्सल नहीं। तो आज की चर्चा से क्या बातें ध्यान में रखनी है? पहली, ये रोटेशन है, मार्केट टॉप नहीं। दूसरी, मेटल्स और पीएसयू बैंकों में मजबूती दिख रही है। तीसरी, डिसिप्लिन में रहें, भागते हुए स्टॉक्स के पीछे मत दौड़िए। चौथी, हमेशा अच्छी बैलेंस शीट और अच्छी गवर्नेंस वाली कंपनियों पर फोकस करें। और आखिर में ये याद रखें कि एक बुल मार्केट में छोटे मोटे करेक्शन तो बस एक पिट स्टॉप की तरह होते हैं। और जाने से पहले एक आखिरी बात, विजडम वेल्थ से ज्यादा तेजी से कंपाउंड होती है, यानी समझदारी दौलत से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ती है। और इन्वेस्टिंग की दुनिया में यही सबसे कीमती चीज है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते रहिए।